उसके हाथ के नीचे धातु की बेंच ठंडी थी। ऐना ने अपने कोट को और कस कर लिया, जैसे उस घर की आखिरी गर्माहट को पकड़ना चाहती हो जिसे वो पीछे छोड़ रही थी। हवा में गीली मिट्टी की गंध और गर्मियों की आखिरी सांसों की महक थी। एक अकेला स्ट्रीट लैंप खाली सड़क पर नारंगी रोशनी कर रहा था और ऐना की आंखों में आंसू चमक रहे थे जिन्हें वो रोकने की कोशिश कर रही थी। ये उसके पिता की पसंदीदा जगह थी। वो यहाँ उसके साथ बैठते थे और उसके स्कूल बस पकड़ने से पहले सूर्योदय देखा करते थे। तब दुनिया संभावनाओं से भरी लगती थी, हर दिन एक नया रोमांच खोजने के लिए। वो उसे कहानियां सुनाते थे, उनकी आवाज गहरी और सुकून देने वाली, जो साधारण से साधारण पलों को भी जादुई बना देती थी। लेकिन वो सुबह अब जिंदगी भर पहले की लगती है। अब बेंच पर सिर्फ आने वाली पतझड़ की ठंडक और उसके दुख का बोझ था। उसके पिता गुजर गए थे और दुनिया हमेशा के लिए ढलते सूरज की तरह फीकी लग रही थी। उसकी यादें दिमाग में ऐसे झिलमिला रही थीं जैसे ढलती रोशनी में फायरफ्लाइज। उसके पिता, जिनकी आंखें हंसी से चमक रही थीं जब वो उसका पार्क में पीछा कर रहे थे। उनकी मजबूत बाहें उसे अपने सर से ऊपर उठा रही थीं और उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। उनके पास उसे अजेय महसूस कराने का एक तरीका था, जैसे वह कुछ भी जीत सकती है। वो उसके साथ घंटों बैठते, उसे उसका होमवर्क करने में मदद करते और जब तक उसे समझ ना आ जाए तब तक धैर्य से मुश्किल समीकरण समझाते रहते। जब उसके सपने बहुत बड़े, नामुमकिन से लगते, तब भी उन्होंने उस पर भरोसा नहीं छोड़ा। वो उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ते, उनकी आंखें अटूट विश्वास से भरी होती और कहते, ऐना मेरी बेटी, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। उनका प्यार उसके जीवन में एक स्थिर प्रकाश स्तंभ की तरह था, जो मुश्किल समय में उसे रास्ता दिखाता रहा। वो उसके राजदार, उसके सबसे बड़े प्रशंसक, उसके साथी थे और अब वो चले गए थे और उनके जाने से एक ऐसी कमी थी जिसे पूरा करना नामुमकिन सा लगता था। उनकी आखिरी बातचीत की याद उसे घेर ली, खट्टी मीठी और फ्रेश। ये एक हफ्ते पहले की बात है। उस दिन से एक दिन पहले ऐना वो शब्द सोच भी नहीं पा रही थी। वो बहुत कमजोर थे, उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उनकी आंखों में वही गर्माहट थी। वो बरामदे में साथ बैठे थे और देख रहे थे कि सूरज कैसे आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग से रंग रहा है। उन्होंने उसका हाथ थामा था, उनकी पकड़ अचानक से मजबूत थी और कहा था कि डरना नहीं, अपनी जिंदगी जियो ऐना। उन्होंने धीमे से कहा था, उनकी आवाज भारी थी लेकिन प्यार से भरी हुई थी। क्या होता तो और कैसा होता, इस चक्कर में अपना समय बर्बाद मत करो। अपने सपनों के पीछे जाओ, हर सूर्योदय का स्वागत करो और यह कभी मत भूलना कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। बस स्टॉप के सन्नाटे में उनके शब्द गूंज रहे थे, उस सब की एक खट्टी मीठी याद जो वो खो चुकी थी। आना, उसके कंधे पर एक हाथ पड़ा और आना ने मुड़कर देखा तो उसकी मां उसके पीछे खड़ी थी। उनके चेहरे पर दुख था। उन दोनों ने पिछले कुछ हफ्तों में बहुत कुछ सहा था और उनका साझा दुख एक भारी बोझ था जिसे वो साथ उठा रही थी। उसकी मां उसके पास बेंच पर बैठ गई और वो एक दूसरे की बाहों में चली गई, एक दूसरे की मौजूदगी में शांति ढूंढ रही थी। कोई शब्द नहीं बोला गया, कहने की जरूरत ही नहीं थी। वे आराम से चुपचाप बैठे रहे। साझा दुख एक ऐसी चीज थी जो उन्हें एक दूसरे से जोड़े हुए थी। ऐना ने अपना सर अपनी मां के कंधे पर रख दिया। उनके स्पर्श का परिचित सुकून महसूस कर रही थी। उसकी मां उसके बालों को सहला रही थी। उनका स्पर्श कोमल और आश्वस्त करने वाला था, एक मौन वादा कि वे इस मुश्किल समय का साथ मिलकर सामना करेंगी। आती हुई बस की गड़गड़ाहट ने सन्नाटा तोड़ दिया। उसकी हेडलाइट्स अंधेरे में एक रोशनी की तरह कट रही थी। ऐना खड़ी हो गई। उसके पैर भारी और अनुपयोगी महसूस हो रहे थे। उसने अपनी मां को गले लगाया। कुछ देर के लिए उनसे चिपकी रही, उनकी शक्ति से ताकत हासिल कर रही थी। एक आखिरी लंबे गले मिलने के साथ ऐना बस में चार आंच गई। उसका दिल उस सड़क की तरह खाली था जिसे वो पीछे छोड़ रही थी। उसने खिड़की के पास एक सीट ढूंढ ली। बाहर की दुनिया, गुजरती स्ट्रीट लाइट्स और अंधेरे घरों का धुंधला सा नजारा थी। बस रात में चलती रही, उसे उस घर से और दूर ले जा रही थी जिसे वह जानती थी। हर मील एक विश्वासघात की तरह लग रहा था। उसके पिता की याद से एक कदम दूर। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, दुनिया को दूर करने की कोशिश कर रही थी। उन यादों में शरण ढूंढ रही थी
जो उसे सुकून भी देती थी और उसे परेशान भी करती थी। बस स्टेशन पर आकर रुक गई। तेज फ्लोरोसेंट लाइट्स ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। कभी जाना पहचाना लगने वाला टर्मिनल अब ठंडा और बेगाना लग रहा था, उस गर्माहट के बिल्कुल उलट जिसे वो छोड़ आई थी। यात्री बस से उतरे, उनकी आवाजें खाली जगह में गूंज रही थीं, उनके चेहरे उदासीनता से भरे हुए थे। ऐना बस से उतरी और फुटपाथ पर आ गई। शहर की हवा गाड़ियों के धुएं और ट्रैफिक की आवाज से भरी हुई थी। जो शहर कभी नहीं सोता, वह आज रात अजीब तरह से खाली लग रहा था, एक ठोस जंगल जो उसके दिल के खालीपन को दर्शाता है। सड़कें बारिश से गीली थीं, जिसमें नियॉन बत्तियां चमक रही थीं, जो भीगे हुए फुटपाथ पर एक अजीब सी रोशनी डाल रही थीं। उसने एक कैब बुलाई, घिसी पिटी चमड़े वाली सीट पर बैठ गई। ड्राइवर की आवाज एक दूर की घुंघुनाहट की तरह थी जब वह भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर गाड़ी चला रहा था। जैसे ही कैब उसके अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने रुकी, एक आदमी परछाई से बाहर आया। ये उसका प्रेमी लियम था। उसके चेहरे पर चिंता थी, उसकी आंखें प्यार और चिंता के मिश्रण के साथ उसकी आंखों को ढूंढ रही थीं। उसने उससे मिलने की जिद की थी। लूजा की देर हो गई थी, उसे देखने की, उसका साथ देने की जरूरत थी। उसने उसे गले लगा लिया। ठंडी रात में उसके गले लगने की गर्माहट एक सुखद एहसास था। मुझे बहुत दुख हुआ ऐना, उसने उसके बालों में धीरे से कहा। मैं समझ सकता हूं कि तुम किस दौर से गुजर रही हो। उसके शब्द लूजा की सरल थे, लेकिन उनमें समझ और सहानुभूति की गहराई थी, जिससे उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने खोखली बातें कहकर उसे दिलासा देने की कोशिश नहीं की और न ही उसे बात करने के लिए मजबूर किया। उसने बस उसे पकड़ लिया। उसकी मौजूदगी एक मौन वादा था कि वह उसके साथ होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस रात बाद में जब ऐना बिस्तर पर लेटी थी, बाहर बारिश हो रही थी और शहर की आवाजें धीमी हो गई थीं, उसने अपने पिता के बारे में सोचा। उसने उन्हें अपने बिस्तर के किनारे बैठे हुए कल्पना की। उनके हाथ धीरे से उसके बालों को सहला रहे हैं, जैसे वो तब किया करते थे जब वो छोटी थी। उसकी आवाज धीमी और आश्वस्त करने वाली उसके दिल में गूंज रही थी। जीने से मत डरो ऐना, खुशी को अपनाओ दुख के बीच भी। तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर से आती है और यही तुम्हें अंधेरे में रास्ता दिखाएगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके चेहरे की कल्पना कर रही थी। उनकी प्यारी आंखें प्यार और गर्व से भरी हुई थीं। उस क्षण उसे ताकत का एहसास हुआ, उद्देश्य की एक नई भावना। उसके पिता भले ही चले गए हों, लेकिन उनका प्यार, उनकी विरासत उसके अंदर हमेशा जिंदा रहेगी। उसने रात में एक मौन वादा किया, अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीते हुए उनकी यादों का सम्मान करने की कसम खाई। वह अपने सपनों का पीछा करेगी, हर सूर्योदय को अपनाएगी और उन सबक को कभी नहीं भूलेगी जो उन्होंने उसे सिखाए थे। उनके जाने का दर्द हमेशा रहेगा, उसके दिल में एक हल्का सा दर्द, लेकिन वह इसे अपने साथ ले जाएगी। उनके गहरे प्यार की एक याद, उनका साया हमेशा उसका दिशा निर्देश करता रहेगा, उसे मार्गदर्शन देता रहेगा, उसका समर्थन करता रहेगा और उसे याद दिलाता रहेगा कि सबसे अंधेरे समय में भी प्यार रास्ता दिखा सकता है। शहर की बत्तियां उसकी खिड़की के बाहर टिमटिमा रही थी, आशा और धीरज का संगीत। वह साहस के साथ भविष्य का सामना करेगी, यह जानते हुए कि उसके पिता का प्यार हमेशा उसका मार्गदर्शक सितारा रहेगा। सुबह की पहली किरण खिड़की के पर्दों से झांकती हुई कमरे में लंबी परछाई बना रही थी। अना अपने बिस्तर से उठी। शांति की एक नई लहर उस पर छा गई। दुनिया अलग महसूस हो रही थी, इसलिए नहीं कि दर्द गायब हो गया था, बल्कि इसीलिए कि उसे इसे अपने साथ ले जाने का तरीका मिल गया था। उसने आईने में अपना अक्स देखा। उसकी आंखें अभी भी दुहक को दर्शा रही थीं, लेकिन साथ ही दृढ़ संकल्प की एक चमक भी थी। वह जीवन को अपनाकर, अपने सपनों का पीछा करके और कभी उम्मीद न हारकर अपने पिता की यादों का सम्मान करेगी। वह शहर में निकल पड़ी। शोर और अराजकता अब उसे परेशान नहीं कर रहे थे। वह अपना सर ऊंचा करके चली। उसका दिल दुख और प्यार दोनों से भरा हुआ था। आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। उसके पिता की आत्मा उसके साथ चल रही थी। ताकत और प्रेरणा का एक निरंतर स्रोत उसे याद दिलाता है कि उन